केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोयल ने कहा कि राजस्थान 5 साल विकास से वंचित रहा, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत सिर्फ सत्ता के लोभ में सरकार चलाते रहे। उन्होंने सिर्फ 5 साल आपसी झगड़ों में निकाल दिए। झूठ और लूट की सरकार चलाने का घिनौना काम मुख्यमंत्री गहलोत ने किया। अब जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से प्रेरित सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है। राजस्थान 5 साल विकास से वंचित रहा। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड उजागर होते रहे। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। उनके मंत्री ने तो विधानसभा में स्वीकार किया कि राजस्थान देश में दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 है। और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात जोड़ दी कि यह तो मर्दानगी की निशानी है। उन्होंने कहा कि यह सभी मर्दों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे भी लोग कांग्रेस के मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत सिर्फ सत्ता के लोभ में सरकार चलाते रहे। गहलोत ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि वह कुर्सी छोड़ नहीं सकते। 5 साल अंदरूनी झगड़ों में निकाल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 वर्ष में एक कमजोर अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान की जनता विकास चाहती है। जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आएगी। गोयल ने निजीकरण के सवाल पर कहा कि सरकारी उपकरण का जिसका निजीकरण किए वे गिने चुने हैं। कांग्रेस की सरकार जनता का पैसा गलत कामों में बर्बाद करती थी। निवेशक अब बड़े रूप में भारत में निवेश कर रहे हैं। बेरोजगारी देश में कम हो रही है। पीयूष गोयल ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने किसी भी ट्रेन का निजीकरण नहीं किया है। रेलवे की सुविधाएं जितनी बड़ी हैं, जितना आम आदमी को सुविधाएं मिली हैं, जिस प्रकार से रेल में कांग्रेस के समय 40,000 करोड़ निवेश होता था सालाना, मोदी जी की सरकार ने बढ़ा के उसको 10 गुना कर दिया। ये निवेश से देश की जनता को अच्छी सूक्ष्म यात्रा करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, इसका पुण्य देश की जनता अवश्य देगी। रेलवे का निजीकरण भी किया गया सर। कौन सी रेलवे की निजीकरण की गई है, मुझे एक चीज बता दीजिए। मैं रेलवे मंत्री रह चुका हूं और रेलवे को भली भांति जानता हूं। आरोप आप सब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरोप लगाने के पहले आप तो पता कर लीजिए कौन सी निजीकरण है। मैं पूरी तरीके से नकार रहा हूं। एक भी रेलवे की व्यवस्था ट्रेन की निजीकरण नहीं की गई है। सर, कई रेल आज भी ऐसी है जो पीपीपी मोड पर संचालित है और जिनके अंदर क्रू स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं रेलवे का नहीं है, पूरी तरह से निजी है। देखिए, स्टाफ तो रेलवे में नौकरी कर ही रहे ना, तो मेरे ख्याल से रेलवे को हमें अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो कदम उठाना पड़ता है वो उठाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ। सर, आप लगातार और कोई आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के आरोप का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस खुद आरोपों में लिप्त है। चलो, मध्यम वर्ग के लिए कोई भी योजनाएं लागू नहीं होती, क्योंकि निजीकरण मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब बीजेपी की सरकार ने महंगाई को इतना कम कर दिया। जो कांग्रेस के समय 10-12% महंगाई आम मानी जाती थी, आज वो महंगाई हमारे 9.5 साल में 4.5% औसतन। मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ होता है जब अवसर मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश होता है, नया निवेश उद्योग व्यापार में होता है, तो मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिलता है, गरीबों को लाभ मिलता है और पूरे देश में एक आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों तक देश को लेकर जाने के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, युवती, स्टार्टअप सब मिलके 140 करोड़ के प्रयास से आज एक फ्रेजाइल 5 देश विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज़ादी के 100 वर्ष जब हम मनाएंगे तब भारत एक विकसित देश, समृद्ध देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा हो।